ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं। तो याद करना भी सहज होना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं। तो याद करना भी सहज होना चाहिए। ठीक। आज का प्रश्न, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है? यंग जवान कौन रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? कौन है जो कलयुग में सदा जवान रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर, यहाँ रावण माना विकार सदा जवान रहता है। कहाँ की बात करिए? कलयुग की बात करिए। कलयुग में सदा जवान कौन रहता है? शरीर की तो बात ही नहीं हुई है। यहाँ रावण माना विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य बल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। इसीलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। ठीक, अब क्लियर हो गया? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर, यहाँ रावण माना विकार सदा जवान रहता है। कहाँ? कलयुग में। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता है। वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। इसीलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं। समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है,
बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं। रावण ने बलहीन बनाया है। ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसीलिए सब पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य। स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे। अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग है। याद करना पड़ता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम तीनों इस संबंध से एक को याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वे एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे, तो उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। अब यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, नाम शिव है, तो बुद्धि में एक ही याद आता है। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, बिगड़ डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वह असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते माया भुलाने की बहुत कोशिश करे, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, और जो आते हैं वे अब कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि वे रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। ऐसा नहीं कि रावण का कोई अलग से राज्य है ना। भारत के साथ रावण का कनेक्शन है। यहां ही रावण को जलाते हैं, और तरफ तो रावण को जलाते ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जलाते, न्यूजीलैंड में जलाते, अमेरिका में जलाते नहीं, यहीं जलाते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती है ना। ऐसे नहीं कि वह बिरादरी निकली तो उस समय वहां रावण राज्य होगा, नहीं, वे तो बाद में आते हैं। तो बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वे कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं। अब सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उसके लिए आधा कल्प का सुख और बहुत काल का दुख है। तो यह भी खेल समझाया जाता है। तो पहले पावन थे, फिर पतित बनते हैं। तो पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है ना। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। समझा। तो वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले आते हैं। तो देवता धर्म प्राय लोप है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। तो पवित्रता के बिगड़ अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। तो जो असुल देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो, तो ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे। तो देवता धर्म वाले ही आएंगे।
बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी, मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होंगे ना, होंगे ना। तो ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, तो उनमें भी मुख है 8, अब बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वे आएंगे। प्रदर्शनी में आते हैं, ढेर आते हैं, तो उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर करके कोई लिंग रूप कहते व ज्योति स्वरूप कहते, बाप समझने से ब्रह्म जो महातत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते हैं। और परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी ही है। अब ये दीवारें नॉलेजफुल है, रहने का स्थान कोई नॉलेजफुल थोड़ा ही होगा, समझा। वह ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ा ही है। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते, क्योंकि लिंग रूप की पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है ही नहीं, तो ना जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं, ठिक्कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना, उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके। समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ नहीं। अब यहां तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है, इतनी छोटी चीज की देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। अब इसको ही तो कहा जाता है ना अति गुह्य बातें। तो बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। अब कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ ना कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके, छिप सकेगा। अब यह तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं। कभी सुना ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते हैं भृगुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है, वह बड़ी रोशनी है? कोई भारी सी चीज है या बड़ी रोशनी है? नहीं ना, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को बताओ। तो बाप कहते मैं अथॉरिटी हूं, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको यह मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूं। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते, भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते। अब राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? निकली है। अब गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगण को बैल दिखाते हैं तो यह मेल तो बरोबर है। मनुष्य है, अगर गौ कहें वह भी माता तो है ना। तो इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए, राइट कुछ भी बताते नहीं।
अब ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। अब यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं। अब ये बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। तो पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पहले यह निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा। क्या चाहिए? निश्चय। और कोई और गुरु गोसाई की यह कहने की ताकत ही नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है। उनको याद करते कि आकर पावन बनो। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। अब बाप से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बात है। मनुष्य समझते शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है। बैठ के शास्त्र नहीं बनवाए हैं, तन में आकर गीता सुनाई है। उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब यह भूल जब बुद्धि से निकले तब तो कुछ अंदर जाए ना। पहले शिव बाबा को जाने तब समझें कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। पहले शिव बाबा को जाने तब तो समझें कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो। अगर लड़ते झगड़ते हो तो बाबा क्या कहेंगे कि तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो। धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। क्रोध बूढ़ा ही नहीं होता है। कोई सोचे कि अब ये बूढ़ा हो गया तो इसका क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध कभी बूढ़ा ही नहीं होता। तो मनुष्य के बूढ़ा होने पर क्रोध कैसे खत्म हो जाएगा? और बढ़ता है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर परम मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है। विष की पैदाइश है ना। विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं। बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए। विक्रम करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बोतों में बहुत कुछ आदतें रहती है। झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की, बोतों में बहुत ऐसी आदतें रहती है। झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते मैं तो दाता हूं, तुम कोई से मांगते क्यों हो? बाबा तो दाता है ना, तुम कोई से क्यों मांगते हो? जिसको इंश्योर करना होगा वे आप ही करेंगे। कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं। ऐसे मांगो नहीं कि बाबा का जन्मदिन है कुछ भेजो। ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भले करो। समझा? समझाना है, समझाना है। अब जिसको जो समझे उसके। ऐसे नहीं कि आज तो बाबा का जन्मदिन है कुछ भेजो, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भले करो।
भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ना ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है, उसका फल भी बाप देते हैं। अब कोई दान करेगा ईश्वर अर्थ, उसको फल कौन दे रहा है? भगवान देते हैं ना। देखा ना उन्होंने कि इन्होंने सफर किया ईश्वर अर्थ, इंश्योरेंस किया अपना। ये ऐसी इंश्योरेंस है, उसका फल भी बाप देते हैं, और वह है हद का इंश्योरेंस, यह है बेहद का। देखो वो इंश्योरेंस करवाते हैं जो जीवन के बाद आपके परिवार वालों को मिले, LIC कराते हैं। जिसने करवाई है उसको थोड़े मिलनी है, उसके जीवन के बाद परिवार को मिलनी है, और वो कराता जरूर है। बताओ, तो वो हद का इंश्योरेंस है, ये बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, परम पिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। ऐसा सुना है ना, किसी के पास बहुत धन होता है तो कहते परमात्मा ने ही दिया है, ये मेरे पूर्व जन्मों का ये फल मिला है, जिसके कारण मुझे ये मिला है। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। जिसके पास बहुत धन होगा वो ऐसे ही कहेगा पिछले जन्म में ऐसा। और जो भक्ति मार्ग वाला होगा, पहले उसके पास नहीं था लेकिन अब उसको मिला, तो वो कहेगा ना कि ये देखो परमात्मा ने ही दिया है। कोई गरीब है, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है इसीलिए धन नहीं मिलता है। कोई गरीब है, उसने इंश्योरेंस नहीं किया है, इसलिए उसको धन नहीं मिलता है। बाप कहते मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं, कहते ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है, तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता ही नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। उसके पास अपने पास तो कोई धन है नहीं, वो इस सर्विस में लग जाए तो कितना ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। शरीर इस सर्विस में दे दिया, धन से तो मम्मा के पास कुछ भी नहीं था, शरीर इस सेवा में दे दिया तो कितना उच्च पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूं, आत्मा जानती है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। यह सब कुछ तुम ही जानते हो। मम्मा ने क्या यज्ञ में धन लगाया? मम्मा ने अपने आप को लगाया यज्ञ में, तो कितना ऊंच पद पाया। कोई सोचे कि मेरे पास तो धन नहीं है, मैं क्या करूं? तन मन है, तन मन सेवा में लगाओ। धन नहीं है तो नहीं, तन मन से सेवा करो। ये नहीं कि तन तो यहां हो मन कहीं और हो, तो भी तन सेवा में नहीं लगा है। तन भी हो और मन भी हो, फिर सेवा में सफल होता है। ये पक्का इंश्योरेंस है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, मैं निकाल देनी है। सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है।
जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, मैं निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। आज का वरदान, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। अब यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। तो संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। अब यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। आज का स्लोगन, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं।